नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाली हूँ, हमारी आंतों की सेहत और माइक्रोबायोम के बारे में। जो आंतें होती है ना, यह केवल हमारे पाचन को ही नियंत्रित नहीं करती है, बल्कि हमारे इम्यूनिटी को, हमारे मेंटल हेल्थ को, यहाँ तक कि हमारे फिजिकल हेल्थ को भी यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर आपकी आंतें साफ नहीं है या आंतों से रिलेटेड कोई भी तरह की समस्याएं आपको आ रही है, तो इसका हर्जाना आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से भुगतना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपको किस तरह से अपने आंतों को सुरक्षित रखना चाहिए, किस तरह से माइक्रोबायोम जो है हमारे आंतों के हेल्थ को प्रभावित करता है, और साथ ही आप अपने आंतों को अच्छा रखने के लिए, आंतों की सेहत के लिए क्या चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करें कि आपको आंतों से जुड़ी कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले जानते हैं कि माइक्रोबायोम क्या होता है। हमारी आंतों में अच्छे और खराब दोनों तरह से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे खाने को पचाने के लिए। तो ये जो बैक्टीरिया होती है, यही इसी को हम माइक्रोबायोम कहते हैं। ये माइक्रोबायोम ना केवल हमारे डाइजेशन में, बल्कि हमारे इम्यूनिटी में, हमारे मेंटल हेल्थ में भी हमें हेल्प करता है। और अगर आपकी आंतों में ये बैक्टीरिया कम या ज़्यादा होते हैं, तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपकी आंतों की सेहत इतनी ज़रूरी क्यों है? साइंटिफिक वे से देखा जाए तो जो ब्रेन एक्सिस होता है, ये आपके इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है, यानी कि आपका इंटेस्टाइन का कोई भी एक्टिविटी आपके ब्रेन को प्रभावित करती है। इसीलिए जब देखिए कि पेट अगर खराब होता है, तो आपका मन अच्छा नहीं लगता। तो किस तरह से आप अपने आंतों की सेहत को अच्छा कर सकते हो, तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे फूड के बारे में। सबसे पहले आता है प्रोबायोटिक, यानी कि जो आपके आंतों में अच्छी बैक्टीरिया को प्रमोट करता है, अच्छी बैक्टीरिया बनाने में हेल्प करता है, जिसमें कर्ड है, छाछ है, पनीर है, जितने भी फर्मेंटेड फूड है, जैसे इडली डोसा जो रात को हम भिगा कर रखते हैं, सुबह जो बनाते हैं, फर्मेंटेड वाली चीजें, बीट रूट, पेयर्स और एप्पल, ये सारे जो है प्रोबायोटिक्स की तरह काम करती है। दूसरा है फाइबर। फाइबर इसलिए जरूरी है क्योंकि यह कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, साथ ही यह आपके स्टूल में बल्क को प्रमोट करता है, यानी कि जब किसी को भी कॉन्स्टिपेशन होता है, तो स्टूल जो है बहुत ही हार्ड और टाइट होता है, जिसकी वजह से उनकी आंतों की बैक्टीरिया भी डैमेज होती है, उनकी इंटेस्टिनल जो वॉल होती है वो भी डैमेज होती है। तो फाइबर लेने से आपके स्टूल में बल्क आता है, यानी कि आपको ज़्यादा अच्छे से स्टूल पास होता है। तो फाइबर के लिए आपको लेना चाहिए होल ग्रेन नट्स, सीड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दालें, ओट्स, मिलेट्स, सारी चीज़ों में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, तो इसको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि खाने के 1 घंटे पहले आप कच्चा सलाद ज़रूर लें, और जिनको कच्चा सलाद सूट नहीं करता, वो उबाल कर खाने के साथ भी ले सकते हैं। जिनको भी आंतों की सेहत को अच्छा बनाना है, वो हमेशा शुगर और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहे, क्योंकि शुगर हमारी अच्छी बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम कर देता है, क्योंकि यह आंतों की लाइनिंग को तो डैमेज करता ही, साथ ही हमारे बॉडी से वाटर लॉस भी करवाता है। तो यह अच्छी बैक्टीरिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, उनको ऐसा एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जिसमें शुगर और प्रोसेस्ड फूड हो। तो इन दोनों चीज़ों से आप दूर रहें। इसके अलावा आप वाटर इनटेक पे ध्यान दीजिए। एक अच्छे मात्रा में पानी का सेवन बहुत ही ज़रूरी होता है आपकी आंतों के लिए, ताकि जो है इंटेस्टाइन जो है ड्राई ना हो। जो इंटेस्टाइनल ड्राइनेस की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं। ज़्यादा दिन तक अगर मल आपके आंतों में रुका, तो आपका जो बैक्टीरिया है आंतों का, वो डैमेज होगा। इसी वजह से आपकी आंतों की सफाई बहुत ज़रूरी है। तो ये तो जो है कुछ बेसिक टिप्स हैं, साथ ही योगा, प्राणायाम, वॉकिंग भी आपकी आंतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इन सारे चीज़ों को आप अपना लाइफस्टाइल बनाएं और आपके इंटेस्टाइन को हेल्दी रखें, ताकि आपका पूरा बॉडी हेल्दी रहे, आपका माइंड हेल्दी रहे। तो इसी तरह के वीडियोस मैं आप लोग के लिए बनाते रहूंगी। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।